शुभोदय बच्चों, आज हम क्या करेंगे, एक नई कहानी सुनेंगे। बच्चों, घर में आप लोगों को दादा, नानी, नाना, उसी तरह दादी कहानियाँ सुनाती है ना। आप सुनते हैं उनसे कहानी, ठीक है। तो घर में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, आपको क्या करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। उसी तरह आप लोग भी अपने छोटे भाई बहनों को क्या करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। और अपने मित्र जो रहते हैं ना, आपके मित्र, उनसे भी आप क्या करते हैं, कहानियाँ सुनते भी हैं और उन्हें कहानियाँ सुनाते भी हैं। आपने कभी सोचा है कि पेड़ भी अपनी कहानी सुना सकता है? हाँ बच्चों, यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, पाठ 3 सुनो मेरी कहानी। पाठ 3 सुनो मेरी कहानी। पेड़ यहाँ पर क्या कर रहा है, हमें अपनी कहानी सुना रहा है। तो हम क्या करेंगे, आज पेड़ की कहानी सुनेंगे, ठीक है बच्चों। आइए, इस पाठ के द्वारा छात्र पेड़ों की उपयोगिता और महत्वता को समझ सकते हैं, साथ ही पेड़ों की रक्षा करने का विचार अपना सकते हैं। बच्चों, आप इस कहानी के द्वारा क्या कर सकते हैं, पेड़ की यात्रा को समझ सकते हैं। उसी तरह पेड़ों से हमें क्या लाभ है, पेड़ों से हमें क्या उपयोग है, इसके बारे में भी समझ सकते हैं। और एक प्रमुख अंश वो क्या है, पेड़ों से किस तरह हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और उनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए, इस पर आज हम क्या करेंगे, विचार भी कर सकते हैं। आओ बच्चों, मेरी छाया में आकर खेलो, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। देखिए, यहाँ पर पेड़ क्या कर रहा है, हमें बुला रहा है। आप लोगों को पेड़ क्या कर रहा है, बुला रहा है। आओ बच्चों, मಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮರನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದೆ। आओ बच्चों, मैं आपको क्या करूँगा, पेड़ की कहानी सुनाऊंगा। वह मुझे आप लोगों को क्या कर रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। तुम्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए, पेड़ कहता है, बच्चों आप सब लोगों को देखकर मुझे क्या होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। पेड़ को, बच्चों को देखकर क्या होती है, खुशी होती है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। बच्चों को पेड़ क्या कर रहा है, ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿಡ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದೆ। यहाँ पर देखिए बच्चों, शब्दार्थ छाया। छाया, छाया यह संज्ञा स्त्रीलिंग है। छाया यानी निरण। पेड़ कह रहा है, आओ और मेरी छाया में बैठकर क्या करो, खेलो, ನನ್ನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಟವನ್ನ ಆಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದೆ। ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ। देखिए, पेड़ अपनी कहानी क्या करता है, देखो मेरे 3 हिस्से होते हैं, पहला पत्ते और टहनियाँ, दूसरा तना और तीसरा जड़े। नोड्री, गिಡ ಹೇಳ್ತ್ರಿ, ನನ್ನ 3 भागಗಳಾದವು। पेड़ के कितने हिस्से होते हैं जी, 3। पहला कौन सा, पत्ते। पत्ते यानी ಎಲೆಗಳು, पत्ते यानी ಎಲೆಗಳು। पत्ते और टहनियाँ, टहनियाँ यानी टोंगेಗಳು। यहाँ पर है देखिए, टोंगे, रेंबे, कोंबे। इसे हम क्या करते हैं, टहनियाँ। पेड़ के 3 हिस्से, पहले हिस्से में कौन से आते हैं, पत्ते और टहनियाँ आती है। उसी तरह दूसरा तना। देखिए, यहाँ पर जो भाग है ना, इसे हम क्या करते हैं जी, तना कहते हैं। क्या कहते हैं, तना, ठीक है। और तीसरा जड़े, यहाँ पर जो भूमि के अंदर रहते हैं, देखिए, इसे हम क्या करते हैं, जड़े कहते हैं, ठीक है। पत्ता यानी एले, इसका बहुवचन रूप पत्ते, पत्ता पुल्लिंग संज्ञा है। उसी तरह टहनी, टहनी स्त्रीलिंग संज्ञा है। टहनी यानी कोंबे अथवा रेंबे। और चौथा
ಇದು जड़ जड़ स्त्रीलिंग संज्ञा जड़ यानी बेरू जड़ यानी बेरू। ठीक है बच्चों, पेड़ के कितने हिस्से? 3 हिस्से, पहला पत्ते और टहनियां, दूसरा तना और तीसरा जड़ें जो भूमि के अंदर रहते हैं। मैं जड़ों से पानी चूस लेता हूँ। चूसना यानी हीरू। पेड़ को भी भूख लगती है ना बच्चों, उसमें भी जीव है, मालूम है ना आप लोगों को? चूसना, चूसना यानी हीरू। पेड़ किसके जरिए पानी चूस लेता है? पेड़ जड़ों के जरिए। ಬೇರುಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಮರ ಹಿಡ್ಕೊತೈತಿ। पत्तों के जरिए में हवा में सांस लेता हूँ। पेड़ क्या करता है? इन पत्तों के जरिए सांस लेता है। सांस यानी उसीरू। सांस का अर्थ क्या है? उसीरू। समास, यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग हम करते हैं उसीरू। यहाँ पर देखिए बच्चों, सिर्फ आप यहाँ पर अगर चंद्र बिंदु निकालकर सांस लिखेंगे तो यह अर्थ में परिवर्तित होकर सांस का अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ। उसी तरह सांस यानी उसीरू। पेड़ क्या करता है? पत्तों के जरिए सांस लेता है और जड़ों के जरिए पानी चूस लेता है। उसी तरह पत्तों के जरिए मैं हवा में सांस लेता हूँ। मेरे कई भाई हैं जिनके नाम हैं बरगद, पीपल, आम, इमली, आबनूस, कटहल, देवदार आदि। पेड़ कहता है उसके बहुत सारे भाई हैं। कौन कौन से भाई हैं? बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, इमली का पेड़, आबनूस, कटहल, देवदार, ये सभी क्या है? पेड़ के भाई हैं। उसी तरह पेड़ देखिए क्या कहता है? आदमी मुझे तोड़ता है, मुझे काटता है, परंतु उसकी भलाई के लिए मैं वह सब बर्दाश्त करता हूँ। देखिए हम लोग क्या करते हैं? आदमी यानी मनुष्य यानी कि हम लोग क्या करते हैं? पेड़ को काटते हैं। जब कोई हमें डांटता है, मारता है तो तब हमें दुख होती है क्या नहीं? पीड़ा होती है क्या नहीं? उसी तरह पेड़ को भी पीड़ा होती है वह, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वह हमारे लिए वह सब क्या कर जाता है? बर्दाश्त। बर्दाश्त करना यानी सहिष्णु। देखिए आदमी उसे काटता है उसकी भलाई के लिए। किसकी भलाई के लिए? आदमी की भलाई के लिए पेड़ क्या कर सकता है? वह सब बर्दाश्त कर ले सकता है। वह चुपचाप रहता है, किसी को भी कुछ भी नहीं करता। देखिए आगे जाकर पेड़ क्या करता है? मुझे काट कर वह अपना घर बनाता है, तरह तरह के उपकरण बनाता है। आदमी क्या करता है? इस पेड़ को काट कर घर में जो उपयोग होने वाले तरह तरह के उपकरणों को यानी सलकरणेಗಳನ್ನು, जिसे आप अंग्रेजी में फर्नीचर्स कहते हैं ना, ऐसे अनेक उपकरणों को क्या करता है? आदमी पेड़ के जरिए उसका इस्तेमाल करता है, पेड़ों को काटता है और अपने घर के लिए जो कुछ आवश्यक चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें क्या बनाता है? पेड़ों के जरिए बनाता है। कुछ पेड़ों की लकड़ियां जलाने के काम आती है। देखिए यहाँ पर जो उपयोग न होते हैं, जो सूखे हुए लकड़ियां होते हैं, वो किसके काम आते हैं? जलाना के काम यानी ಉರಿಸಲು। ಹೌದಾ? ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರಲಾರದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಲೆಗೆ ಉರುವಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬಳಸ್ತೀವಿ। ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಉರಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ। ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಿಡ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನು ಮರಳಿ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ತ್ರಾಸ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ। ಯಾಕ? ಮನುಷ್ಯನ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ, मनुष्य के भलाई के लिए। उसी तरह मैं
सभी को अपनी छाया देकर उनकी थकावट दूर करता हूँ। थकावट यानी घनीभूत, थकावट यानी घनीಭೂತ ನೋಡಿ ಗಿಡ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ वस्तुಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ। उसी तरह लकड़ियां जलाने के भी काम आती है। और पेड़ क्या करता है, वह अपनी छाया में यानी उसकी छाया में क्या करता है, हमारी थकावट को दूर करता है। थकावट यानी घनीभूत। देखिए जब हम रास्ते पे चलते जाते रहते हैं ना, तो ऊपर बहुत धूप हो तो हम क्या करते हैं, कितना धूप है, चलो किसी पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करेंगे। जब हम पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं तब हमें धूप लगती है नहीं, तब हमें क्या नहीं लगती, धूप नहीं लगती, क्योंकि पेड़ के जो पत्ते रहते हैं ना, वो हमें क्या करती है, छाया देती है और ठंडी हवा देती है। उस छाया के नीचे हम क्या करते हैं, खड़े होकर या बैठकर अपनी थकावट को क्या करते हैं बच्चों, दूर करते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ आदमी ही नहीं, जानवर भी वहाँ पेड़ के नीचे जाकर विश्राम कर सकते हैं। पंछियाँ हमेशा ही पेड़ पर वास करती है, या ये तो आपको मालूम है। उसी तरह पेड़ फिर क्या करता है, देखिए बच्चे मुझ पर पत्थर फेंकते हैं पर मैं उन पर गुस्सा नहीं करता। क्यों बच्चों, आप लोग पेड़ पर पत्थर क्यों फेंकते हो? हाँ, जब पेड़ में आपको क्या दिखाई दे, तो फल दिखाई दे, तो आप क्या करते हैं, उन फलों को खाने की इच्छा से आप क्या करते हैं, पेड़ को पत्थर फेंकते हैं। पत्थर यानी कल्लु। ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಎಸಿತೀರಿಲ್ಲ। अभी तो आम फल का क्या है, मौसम है, तो फिर कच्चे आमों को जो खाना पसंद करता है ना, वे सब क्या करते हैं, पेड़ों को पत्थर मारते हैं। आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं, इमली खाने के लिए इमली के पेड़ पर क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। इसी तरह जब बच्चे उस पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं फलों को खाने की इच्छा से, तब भी पेड़ हमें कुछ भी नहीं करता। देखिए बच्चों, आपको किसी ने पत्थर मारा तो आपको दुख होगा ना, दुख भी होगी और आपको बहुत क्या होगा, कष्ट भी आ जाएगा, यानी आपको क्या होगा, घाव हो जाएगा। घाव यानी ನೋವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, घाव भी होगा और आपको दुख भी होगा। लेकिन पेड़ क्या करता है, उसे घाव हो तो भी वह कुछ नहीं करता और गुस्सा भी नहीं करता। उन्हें अपने फल खिलाता हूँ। देखिए अगर आपको किसी ने पत्थर मारा तो आप उसे जाकर क्या करते हैं, उनसे झगड़ा तो करते हैं नहीं, तो आप भी पत्थर उठाकर क्या करते थे, उन पर फेंक देते हैं। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता। अगर आप उस पर पत्थर फेंकेंगे तो आपको क्या देगा, खाने के लिए फलों को देगा। देखिए पेड़ कितना परोपकारी है ना बच्चों, सोचिए जरा। अगर आप पेड़ पर पत्थर मारेंगे तो आपको वह खाने के लिए फल देता है, आपको डांटता नहीं। देखिए कुछ नटखट लड़के मेरे तने में अपना नाम खोदते हैं। नटखट यानी किड़केड़ी, यानी आपकी तरह बच्चे। आप नटखट बच्चे हो, नटखट यानी किड़केड़ी हो। खोदना, खोदना यानी कोरेलू। कुछ नटखट बच्चे क्या करते हैं, पेड़ों पर अपना नाम खोदते हैं। ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಮರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊರಿತಾವು। ನೋಡಿರಿ ನೀವು, इस तरह जब वे पेड़ को खोदते रहते हैं तब पेड़ को क्या होती है, बहुत पीड़ा होती है, फिर भी पेड़ हमें कुछ नहीं कहता। उस समय मुझे पीड़ा होती है। जब बच्चे उसमें अपना नाम खोदते रहते हैं ना, तब पेड़ को बहुत पीड़ा होती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। फिर भी पेड़ चुपचाप सब कुछ क्या करता है, बर्दाश्त करता है, चुपचाप सह लेता हूँ। पेड़ वह सब चुपचाप सह लेता है। इस तरह क्या बच्चे या क्या बड़े, मैं सबका काम
आता हूँ। देखिए यहाँ पर पेड़ कह रहा है छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, मेरा उपयोग लेते हैं। उसी तरह जो सोच समझदार वाले शिक्षित लोग यानी बड़े लोग भी क्या करते हैं, मेरा उपयोग कर लेते हैं। इस तरह सभी आदमी क्या करते हैं, पेड़ की उपयोगिता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो पेड़ को पीड़ा हो रही है, हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं, है ना बच्चों। तो फिर आज से आप क्या कीजिए, पेड़ों की रक्षा कीजिए, उस पर पत्थर ना फेंकिए और क्या कीजिए, अगर उपयोग न हो तो अनावश्यक आप मत पेड़ों को मत काटिए। और क्या कीजिए, बड़े छोटे छोटे पेड़ पौधों को ज़्यादातर लगाइए, क्योंकि पर्यावरण, पेड़ लगाने से पर्यावरण क्या रहता है, शुद्ध रहती है। उसी तरह बहुत सारे पेड़ लगाने से पर्यावरण शुद्ध होने के साथ हमें शुद्ध हवा मिलती है। शुद्ध हवा हमें मिलेगी तो हमारा देह क्या हो जाता है, सदृढ़ और स्वस्थ रहता है। उसी तरह पेड़ों से हमें छाया मिलती है, उपयोग है ना पेड़ों से। उसी तरह पेड़ हमें खाने के लिए फल देता है और पक्षियों को रहने के लिए जगह देता है। जब हमें थकावट होती है तो हमें क्या करता है, अपनी छाया में देकर हमारी थकावट को दूर करता है। उसी तरह बहुत सारे पेड़ लगाने से क्या होती है बच्चों, वर्षा अच्छी तरह से होती है। अगर वर्षा अच्छी तरह से होती है तो फल, खेत में फल या फसल अच्छी तरह से उगते हैं। उन फसलों से हमारा जीवन क्या हो जाता है, जैसे खेत हरा भरा रहता है ना, उसी तरह हमारा जीवन भी क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। इस तरह बच्चों आज से आप क्या कीजिए, पेड़ को हानि मत पहुंचाइए, क्योंकि उसमें भी जीव है, उसे भी पीड़ा होती है। अगर आपको पीड़ा हो तो आपको दुख होता है ना, उस पीड़ा का अनुभव आप कर चुके हैं ना, इसलिए आप क्या कीजिए, आज से पेड़ों की रक्षा कीजिए, उन्हें पीड़ा मत दीजिए। उनकी रक्षा करना क्या है, हमारा कर्तव्य है। तो फिर इस पाठ को क्या कीजिए बच्चों, आप अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़िए और नए नए शब्दार्थों को क्या कीजिए, कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। इस तरह इस कक्षा को हम इस पाठ को समाप्त करते हुए क्या करते हैं, खत्म करते हैं। धन्यवाद बच्चों।